हाल ही में सरकार की तरफ से आए बयानों ने आग में घी डालने का काम किया है। सरकार का तर्क है कि ग्लोबल सप्लाई चेन और ऑयल बॉन्ड्स का बोझ उन्हें कीमतें बढ़ाने पर मजबूर कर रहा है, लेकिन विपक्ष और आम जनता पूछ रही है, अगर कच्चा तेल सस्ता है तो उसका फायदा हमारी जेब को क्यों नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं उस खतरे की जो आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। विशेषज्ञों की माने तो अगले कुछ हफ्ते में पेट्रोल और डीजल के दामों में बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। इसके पीछे 3 कारण हैं। मिडिल ईस्ट का तनाव, जो कि खाड़ी देशों में छिड़ी जंग ने तेल की सप्लाई लाइन काट दी है। डॉलर की मजबूती, वहीं रुपया कमजोर हो रहा है, जिससे तेल आयात करना महंगा हो रहा है। इसके साथ टैक्स का जाल, राज्य और केंद्र के बीच टैक्स वार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब आपको बता दें, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मोदी सरकार के पास तर्क है कि आंकड़ों का माया जाल है, लेकिन क्या ये तर्क उस गरीब की भूख मिटा सकती है जिसकी आधी कमाई तेल के जाल में जल जाती है। और बवाल मचना लाजमी है, क्योंकि सवाल अब सिर्फ गाड़ी चलाने का नहीं, सवाल अब घर चलाने का है। आने वाली इस बढ़ोतरी के लिए तैयार रहिए, क्योंकि फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार को टैक्स कम करना चाहिए? हम ऐसे ही महंगाई की चक्की में पीसते रहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लेकिन मोदी सरकार के इस बयान के बाद तेल की कीमतों को अब आसमान छूने पर मजबूर कर रही है। यहां पर आपको बता दें कि आने वाले समय में इस चीज को प्रत्यक्ष रूप से देखा भी जा रहा है। जहां आज के समय में तेल की कीमतों में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को आने वाली सुनाई में मिल रही है, लेकिन आपको बता दें, आंकड़े बात करें तो राजनीति की बात भी जनता को दर्द दे रही है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है, और सबसे बहुत ही बड़ा सवाल यही खड़ा है, क्या सरकार को टैक्स कम करना चाहिए? क्या जनता को सड़कों पर उतरना चाहिए, या फिर हमें इसे न्यू नॉर्मल स्वीकार कर लेना चाहिए? अब तेल की कीमतें सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, करोड़ों लोगों के सपनों और उनकी थाली के निवालों से भी जुड़ा है। उम्मीद है कि नीति निर्माता चीख को सुनेगा। देखते रहिए, और इसके साथ साथ आगे क्या होने वाला है इस चीज पर नजर डालना बेहद जरूरी है। बाकी इससे किसका नुकसान होने वाला है, जो कि ट्रक मालिकों का पक्ष ये भी है, जो कि टायर, स्पेयर, पोर्टर्स और डीजल के दाम बढ़ने से भाड़ा बढ़ जाएगा। किसानों का दर्द यह है कि ट्रैक्टर चलाने का खर्च बढ़ने से खेती की लागत बढ़ जाएगी, और नतीजा यह है कि दाल, चावल और सब्जियों की कीमत में 20% तक का उछाल आएगा, क्योंकि जितने भी सप्लाई होते हैं ट्रक से ही सप्लाई होते हैं, और जब डीजल पेट्रोल्स बढ़ेंगे तो ये जाहिर सी बात है कि वो भी बढ़ जाएगा। अब इसके साथ साथ आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता होता है, यानी कि क्रूड ऑयल सस्ता होता है, तब भी हमारे यहाँ कीमतें आसमान क्यों छूती हैं? चलिए आज दूध का दूध और पानी का पानी भी कर देते हैं। ग्राफिक्स देखिए कि बेस प्राइस जो कि 50% उदाहरण के लिए, और इसके साथ साथ एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार कुछ भी मान लीजिए, और जो वेट राज्य सरकार है, और डीलर कमीशन है, जो कि अंतिम कीमत 100+ हो जाती है। यानी आप जितना पैसा तेल के लिए देते हैं उसका लगभग आधा हिस्सा तो सिर्फ टैक्स में चला जाता है। क्या सरकारें जनता की मजबूरी का फायदा उठा रही है, या ये मजबूरी देश के खजाने की भरने की है? अब इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।